नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराए थे। भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने की जीत दर्ज, 21,098 मतों से जीती कांग्रेस प्रत्याशी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल, गाजे बाजे के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता मना रहे जश्न। दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं जो भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी है, जिसमें कांग्रेस ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने 21,098 मतों से जीत हासिल की है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। गाजे बाजे के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे हैं। तो वहीं ब्रह्मानंद नेता बीजेपी से जो प्रत्याशी मैदान में उतरे थे वो दूसरे नंबर पर हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। गाजे बाजे, पटाखे और नाच गानों के साथ कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का यहां पर जश्न मनाया जा रहा है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नतीजे सामने आए और कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने 21,098 मतों से जीत हासिल की है। तो इस जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तस्वीर आपके सामने किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता पटाखे फोड़ते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम रहे हैं। भानु प्रतापपुर सीट पर जो है उपचुनाव हुआ था विधानसभा सा, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने जीत दर्ज की है। ये जीत उन्होंने 21,098 मतों से हासिल की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल यहां देखने को इस दौरान मिल रहा है। गाजे बाजे के साथ जो है कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भानु प्रतापपुर उपचुनाव के नतीजों से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर नतीजों में कांग्रेस ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मंडावी ने 21,098 मतों से जीत दर्ज की है, जिसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जीत का जश्न यहां पर देखने को मिल रहा है। जीत के रंग में कांग्रेस कार्यकर्ता डूबे हुए हैं। गाजे बाजे के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे हैं। आपको बता दें कि पहले नंबर पर जो है सावित्री मंडावी रही है, तो वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम रहे हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसके नतीजे सामने आए हैं। सीट पर दोनों ही पार्टियां जीत का दम भर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर जीत हासिल की है। जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है और कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी को यहां पर जीत मिली है। 21,098 मतों से सावित्री मंडावी जीती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, किस तरह से जो है कांग्रेस कार्यकर्ता गाने बाजे और पटाखे फोड़कर अपनी खुशी जाहिर करते दिखाई दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है। सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। गोठानों के गोबर खरीदने पर बोले हैं सीएम। गोठान खुद के संसाधनों से खरीद रहे गोबर, सफल हो रही गोबर खरीदना। गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना की 57वीं किस्त यहां सीएम ने जारी की है। उन्होंने हितग्राहियों के खाते में 7 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की है। अभी तक 188 करोड़ से ज्यादा का भुगतान इस योजना के तहत लाभार्थियों को किया जा चुका है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। गोठानों के गोबर खरीदने पर बयान दिया है। सीएम ने कहा कि गोठान खुद के संसाधनों से गोबर खरीद रहे हैं। जो योजना गोधन न्याय की थी वो सफल होती प्रदेश में दिखाई दे रही है। तो वहीं सीएम ने गोधन न्याय योजना की 57वीं किस्त भी जारी की है। सीएम ने हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर की है। आपको बता दें कि 7 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई है इस बार, और अभी तक की बात करें तो 188 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है।
वहीं बेमेतरा में युवक का शव पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका मिला, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। हालांकि युवक की पहचान टेकराम बंजारे के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक युवक का मानसिक संतुलन सही नहीं था। ये पीकरी का रहने वाला है, टेकराम बंजारे नाम है इनका। और ये थोड़ा मानसिक रूप से कमजोर भी था, इनका इलाज चल रहा था। सवेरे टॉयलेट के नाम से निकला है और फांसी लगा लिया है। उधर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से 2 किसान प्रतिनिधि दिल्ली के लिए रवाना हुए। दोनों किसानों तेजराम विद्रोही और मदन साहू को जिला पंचायत सदस्य जागेश्वर जुगनू चंद्राकर ने महासमुंद रेलवे स्टेशन पर धान की बालियों का गुच्छा भेंट कर विदा किया। बता दें कि किसान सभी फसलों पर 12 महीने न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी को लेकर दिल्ली में फिर से मोर्चा खोलने वाले हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने वाली है दिल्ली में, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ से भी 2 किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए, जिन्हें जिला पंचायत सदस्य जागेश्वर जुगनू चंद्राकर ने महासमुंद रेलवे स्टेशन पर धान की बालियों का गुच्छा भेंट करके रवाना किया। आपको बता दें कि एमएसपी की मांग जो है लगातार यहां पर की जा रही है। एमएसपी पर कानून बने, किसानों की तरफ से लगातार ये मांग उठाई जा रही है, जिसको लेकर अब एक बार फिर से किसान जो है मोर्चा खोलने की तैयारी में है और दिल्ली से जो है मोर्चा खोलने की ये शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर चर्चा की जा रही है। एसकेएम की चर्चा है और अलग अलग जगहों से किसान जो है एसकेएम की बैठक में हिस्सा लेने के पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ से भी 2 किसान प्रतिनिधि दिल्ली के लिए रवाना हुए। दोनों किसान तेजराम विद्रोही और मदन साहू है, जिन्हें जिला पंचायत सदस्य जागेश्वर जुगनू चंद्राकर ने महासमुंद रेलवे स्टेशन पर धान की बालियों का गुच्छा भेंट करके रवाना किया। उधर दंतेवाड़ा जिले में महिला को प्रसव पीड़ा उठने पर उसके परिजन महतारी एक्सप्रेस की सहायता लेने बार बार 102 पर फोन करते रहे, लेकिन महतारी एक्सप्रेस 3.5 घंटे बाद भी नहीं पहुंची। इस बीच वहां से गुजर रहे बीजेपी मंडल अध्यक्ष सोबडू कोराम ने अपनी निजी वाहन से महिला को अस्पताल पहुंचाया। इस विषय पर महिला के पति पांडु बताया कि उनकी पत्नी को सुबह 11 बजे अचानक प्रसव पीड़ा उठने लगी। पत्नी को अस्पताल के जाने के लिए महतारी एक्सप्रेस 102 से संपर्क किया, लेकिन महतारी की टीम ने बताया कि एम्बुलेंस अभी बाहर गई है, पहुंचने में आधा घंटा या 1 घंटा भी लग सकता है। इस विषय पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष सोमड़ू कोराम ने कहा कि कांग्रेस सरकार के विकास के सारे दावे की पोल लगातार खुल रही है। सरकार विकास के नाम पर छलावा कर रही है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। यह सरकार सिर्फ विकास के खोखले दावे कर रही है। तो खबर आपको बता रहे हैं दंतेवाड़ा से, जहां पर महिला को प्रसव पीड़ा उठी, जिसके बाद परिजनों ने जो है महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए 102 पर फोन किया। बार बार फोन करते रहे, लेकिन जवाब मिला कि अभी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है, करीब आधे से 1 घंटा लग सकता है गाड़ी को पहुंचने में, जिसको लेकर परिजन परेशान रहे। तो वहीं इस बीच रास्ते से गुजर रहे बीजेपी मंडल अध्यक्ष सोमड़ू कोराम ने अपने निजी वाहन से महिला को अस्पताल पहुंचाया। हालांकि अस्पताल पहुंचाने के बाद सोमड़ू कोराम ने कांग्रेस पर तंज भी कसा और कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में विकास के नाम पर सिर्फ लोगों से छलावे कर रही है। जैसे अपने गड़मेरी पुतमरका पारा से डिलीवरी केस जो 2-4 घंटा से फोन लगा रहे मितानिन, जो बाहर गई गाड़ी और अभी तक आया नहीं गाड़ी, मतलब 2-4 घंटों से परेशानी हो रहे थे रोड में। तो जैसे मितानिन फोन लगा रहे थे कि बार बार और बाहर गाड़ी गई अभी तक आया नहीं है। जैसे हमको पता चला, जैसे मितानिन ने हमको बोली पता चला, तो मैं खुद निजी वाहन, मेरा जो वाहन से हॉस्पिटल पहुंचा गया। 3-4 घंटा ज़्यादा हो गया, फोन किया था, एम्बुलेंस नहीं आया, कहीं बाहर गया ऐसे बोल रहे। तो आप कहाँ से आए? गढ़मेरी पुतमरका से? हाँ, गढ़मेरी पुतमरका से। तो क्या बोला गया वो 102 की कॉल करने पर? कहा तो दूध रस गया है, 108 नहीं मिला।
उधर नगरी परिक्षेत्र के ग्राम हल्दी भाटा के ग्रामीण एक नई बीमारी से जूझ रहे हैं। बताया जा रहा है कि दूषित पानी का सेवन करने से ग्रामीणों में हड्डी रोग बढ़ रहा है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि पानी का एकमात्र साधन है हैंडपंप और दूषित पानी का सेवन कर लोग अपंग जैसी बीमारी का सामना कर रहे हैं। बता दें कि करीब 7 महीनों से सोलर पंप भी खराब है और पानी की सप्लाई की शिकायत लेकर ग्रामीणों ने ग्राम सभा पंचायत को आवेदन भी दिया था। दूषित पानी के सेवन से बच्चे, युवा और बूढ़े बीमारी का शिकार हो रहे हैं। पानी की जांच सैंपल के लिए भेज दी गई है। पानी की जांच में कैल्शियम की कमी बताई जा रही है। तो नगरी परिक्षेत्र के गांव हल्दी भाटा का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर लोग एक नई बीमारी से जूझ रहे हैं। बताया जा रहा है कि गंदा पानी पीने की वजह से बीमारी लोगों में पनप रही है। हैंडपंप और दूषित पानी का सेवन कर लोग अपंग जैसी बीमारी का सामना भी कर रहे हैं। यह बीमारी बच्चों, बूढ़ों को अपना शिकार ज्यादा बना रही है। हालांकि जब शिकायत की गई तो दूषित पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। पानी की जांच में कैल्शियम की कमी बताई जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, अभी ये मेरे संज्ञान में आया है कि हल्दी भाटा पंचायत का जो आवास पारा है, वहाँ पे पानी की एक तो समस्या चल रही है और पानी के दूषित होने से कई लोगों को हड्डी से संबंधित बीमारी होना बताया जा रहा है। इसलिए मैं अभी बीएमओ को निर्देशित करूँगी कि वहाँ पर जाकर के जितने भी घरों में ऐसा संक्रमण फैला हुआ है उसकी आवश्यक जाँच कर लें। यदि इस पे वास्तव में पानी से संबंधित कोई समस्या है तो पीएचई विभाग के माध्यम से नल जल योजना, जहाँ से पानी अच्छा है वहाँ पर से पानी हम लोग सप्लाई सुनिश्चित करवाएंगे। नल के पानी है बहुत खराब है। अभी ये बोरिंग के है तो सोलर लगे, सोलर के पानी है बने हुए कही के तो सोलर है घला बंद हो गए, 2 महीना हो गए ही बंद हो गए, फिर आए फिर जाते और फिर बंद हो जाते। और बोरिंग के पानी ला चेक कराए पंचायत में, लेकिन बहुत साहब मन आया के, लेकिन तब भूले दे बनाबो बाहर से पानी यही कहते, तो बाहर से घला नहीं आना चाहते पानी। आज हम पहुंचे हुए हैं नगरी से महज 2 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत हल्दी भाटा के आवास पारा में, जहां ग्रामीण दूषित पानी पीकर हड्डी रोग से ग्रसित हो चुके हैं। और ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ नल जल योजना जो यहाँ पर चल रही है उसमें सौर ऊर्जा की जो पंप है वह करीबन 6 महीने से बंद पड़ी हुई है। और जो यहाँ पर हैंडपंप है उस पानी को उपयोग करके यहाँ के सारे युवा पीढ़ी, चाहे बच्चे चाहे बूढ़े, सारे हड्डी रोग से ग्रसित हो चुके हैं। ग्रामीणों के द्वारा ग्राम सभा भी बैठक कराकर भी या फिर प्रशासन शासन को भी आवेदन दिया गया है, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ सरपंच सचिवों के द्वारा कोई यहाँ पर आगे कार्यवाही नहीं हो रही है। तो आगे हमें देखना है कि क्या शासन प्रशासन इन ग्रामीणों की सुनती है या फिर नहीं सुनती है। तो मैं धर्मेंद्र यादव, आर्यन टीवी, नगरी। तो इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है भानु प्रतापपुर से, जहां भानु प्रतापपुर उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें, भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने बड़ी जीत हासिल की है। 21,098 मतों से जीत दर्ज की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। गाजे-बाजी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर में उपचुनाव हुए थे और नतीजे अब सामने आए हैं, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने 21,098 मतों से जीत हासिल की है, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कांग्रेस कार्यकर्ता गाजे-बाजों के साथ में जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है भानु प्रतापपुर सीट जीतने के बाद में। तो उपचुनाव हुआ था जिस पर ये नतीजे सामने आए थे। तो खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा जा रहा है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वहां पर? जी, जो है भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने 21,098 वोटों से जीत दर्ज की है। बता दें कि वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के ब्रह्मानंद नेताम को लगभग 21,098 वोटों से मात दी है। और भानु प्रतापपुर उपचुनाव जो है उनके पति
दिवंगत पति जो थे कांग्रेस के मोहन मंडावी, उनके निधन के बाद से सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद वहां पे उपचुनाव कराया गया था और भाजपा की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम और सावित्री मंडावी जो है कांग्रेस की तरफ से खड़े थे। उसके अलावा 6 अन्य प्रत्याशी जो है मैदान में उतरे थे, जिसमें सभी को पीछे करते हुए और एक तरह से देखा जाए कि सिंपैथी वोट भी अर्जित करने का काम जो है सावित्री मंडावी ने किया है और कांग्रेस के पक्ष में जो वापस भानु प्रतापपुर की जो सीट है उसको दी है। और उसके मद्देनजर जो कार्यकर्ता है कांकेर जिले के और भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के, जो काफी खुश है और जश्न मना रहे हैं इस जीत को लेकर। जी वीरेंद्र, इस जीत को किस नजर से देखा जाए? कांग्रेस के जो काम हुए उस नजर से देखे, या फिर जो सहानुभूति यहाँ पर मिली है वो देखे, या फिर जो है बीजेपी उम्मीदवार पर जिस तरह से आरोप लगे थे कांग्रेस कहीं ना कहीं उसे भुनाने में कामयाब रही है, ये 3 में से कौन सी वजह सबसे ज्यादा यहाँ पर दिखाई दी? अब देखिए, जैसा कि सरकार जो है जब से लगभग 4 साल कांग्रेस की सरकार है, निश्चित तौर पे बहुत सारे काम हो रहे हैं, गरीबों के लिए नई नई योजनाएं बनाई जा रही है, किसानों के लिए खासकर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो गोधन योजना है और राजीव गांधी किसान योजना है, ऐसे बहुत सारे जो है काम किए हैं जिसमें धान का समर्थन मूल्य के साथ साथ जो बोनस देने का काम किया, निश्चित तौर पे उसका फायदा भी मिला है। उसके अलावा जो मोहन मंडावी जी थे उनका भी अपने विधानसभा क्षेत्र में काफी वर्चस्व था और उनके लोग जो है जो भी काम कराने आते थे उनसे कोई भी याचिका करते थे उनको जो फौरन जो इस चीज को स्वीकार करते हुए और उनका काम कराते थे। और जो भी वर्तमान में जो प्रत्याशी थे भाजपा का, निश्चित जो है उनके ऊपर में आरोप लगा था, उसको लेकर जो महिलाओं में काफी आक्रोश भानु प्रतापपुर देखने को मिला था, उसका कहीं ना कहीं जो खामियाजा था भाजपा को भुगतना पड़ा। और हार एक बड़ी जो है कारण हार का कि वो जो ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर में आरोप लगे थे उसको लेकर भी था। जी, तो बीजेपी जिस तरह से उम्मीदवार पीछे रहे हैं, क्या बीजेपी को जरूरत है कि वो एक बार से फिर से विचार करे, मंथन करे इस हार के बाद में, ताकि आगे जो आने वाले चुनाव रहे उसमें इस तरह के नतीजे सामने ना निकले? जी बिल्कुल, जैसे कि जब कोई भी उम्मीदवार होता है और जो भी जैसे कि भाजपा और तमाम जो पार्टियां होती है वो हमेशा कहती हैं कि हम अच्छे और साफ सुथरे उम्मीदवार को ही मैदान पे उतारते हैं, बावजूद इसके ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर में झारखंड राज्य में मुकदमा दर्ज था, पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। तो क्या इसकी जानकारी भाजपा को नहीं थी? एक बड़ा सवाल। अगर जानकारी थी उसके बावजूद भी ब्रह्मानंद नेताम को टिकट देना एक उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही भी है। और बता दें कि ब्रह्मानंद नेताम भानु प्रतापपुर से इससे पहले भी पूर्व विधायक रह चुके, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भाजपा को एक जो फैक्टर था कि इसके पहले ब्रह्मानंद नेताम वहां पे जीते हुए प्रत्याशी है, उनको वापस टिकट देंगे तो निश्चित तौर पे जीत दर्ज होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आरोप लगा कि ब्रह्मानंद नेताम का बलात्कार के जो आरोप थे उसको लेकर भाजपा की भी प्रदेश में पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं किरकिरी हुई है, उसका आने वाले चुनाव में भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता रहे थे कि जिस तरह से भानु प्रतापपुर उपचुनाव में चुनाव के नतीजे सामने आए थे उसमें कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की लंबे समय से चल रही आरक्षण की मांग को लेकर अब इंतजार जल्द खत्म होगा। इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करने पहुंचे थे। राजभवन में लंबे समय तक राज्यपाल और मंत्री के बीच चर्चा हुई, जिसके बाद मंत्री अमरजीत भगत राजभवन से बाहर निकले और मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि आरक्षण विधेयक पर 1 या 2 दिन में दस्तखत कर दिए जाएंगे। प्रतिनिधि यहाँ पर उपलब्ध थे और लोग सब आए और आग्रह किए कि महामहिम राज्यपाल जी से समय लिया जाए और हमको मिलवाया जाए कि हमारा बिल अटकने से बच्चों का एडमिशन और युवाओं का जो नौकरी में भर्ती और प्रमोशन सभी अटक गया है, रुक गया है।
उधर सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमारी राठी राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचे। वहीं मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की ओर से राज्य में आरक्षण विधेयक लाया गया है। इसमें दुर्भाग्य की बात यह है कि ईडब्ल्यूएस के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिए गए 10% आरक्षण को घटाकर 4% कर दिया गया। इसलिए हम राज्यपाल से मांग करते हैं कि इसको यथावत किया जाए। छत्तीसगढ़ में इतनी जनसंख्या है कि अगर ईडब्ल्यूएस को 4% देंगे तो ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान होगा। तो सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार राठी राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे थे। ये मुलाकात आरक्षण के मुद्दे को लेकर हुई थी, जहां पर ईडब्ल्यूएस के केंद्र सरकार की ओर से दिए गए 10% आरक्षण को 4% कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इसको लेकर ही मांग कर रहे हैं कि इसको यथावत किया जाए। छत्तीसगढ़ में इतनी जनसंख्या है कि अगर ईडब्ल्यूएस को 4% किया गया तो ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान होगा। राजकुमार राठी ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की ओर से राज्य में आरक्षण विधेयक लाया गया। इसमें दुर्भाग्य की बात यह है कि ईडब्ल्यूएस के जो केंद्र सरकार की ओर से दिए गए 10% आरक्षण है उसको घटाकर 4% कर दिया गया है। इसलिए मांग की जा रही है कि उसको पहले की तरह ही रखा जाए। छत्तीसगढ़ में इतनी जनसंख्या है कि ईडब्ल्यूएस को 4% करेंगे तो ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसा होगा। देखिए, कांग्रेस की सरकार द्वारा भी जो आरक्षण का विधेयक लाया गया है उसमें दुर्भाग्य का विषय है जो ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 10% ऑलरेडी भारत सरकार द्वारा इच्छित है उसे घटाकर 4% कर दिया गया। हम राज्यपाल महोदया से मांग करने आए हैं कि उसे यथावत रखा जाए, क्योंकि 4% बहुत कम है। समान जाति की जितनी संख्या छत्तीसगढ़ प्रदेश में है, अगर आप 4% का आरक्षण देंगे तो मैं समझता हूँ वो ऊँट के मुँह में जीरा है। या तो 4% को भी समाप्त कर दें, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।